तो आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की एक न्यू पॉलिसी जीवन आज़ाद। जी हाँ, इस प्लान का टेबल नंबर 868, इस प्लान के कुछ बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये एलआईसी का एक सेविंग प्लान है जो लिमिटेड प्रीमियम टर्म के साथ लिया जा सकता है। लिमिटेड प्रीमियम टर्म का जैसे पहले भी आपको बताया गया है कि पॉलिसी टर्म होता है और उससे हाफ के आसपास प्रीमियम भरने की पीरियड को हम लिमिटेड प्रीमियम टर्म कहते हैं। तो आइए हम इसके की फीचर बात करें उससे पहले इस पॉलिसी का नाम बताया जीवन आज़ाद प्लान है, प्लान नंबर 868। आइए आगे हम इसके की फीचर की बात करते हैं। आइए इसके की बेनिफिट्स की बात करते हैं। की बेनिफिट सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिमिटेड प्रीमियम टर्म ऑप्शन, मतलब जैसे भी आपको बताया गया कि पॉलिसी जितने भी टर्म की होगी उसमें प्रीमियम टर्म जो होगा वो कम से कम हाफ के करीब होता है। जैसे हमारा दूसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है कि आपकी कोई पॉलिसी अगर 20 साल की है तो उसका जो प्रीमियम का टर्म होगा वो इसके अंदर सिर्फ 12 साल है। जी हाँ, तो इसमें बेसिकली जो भी प्रीमियम टर्म आप लेते हैं उससे 8 साल कम का आपको प्रीमियम टर्म मिलता है। थर्ड पॉइंट है गारंटेड रिटर्न्स एट मैच्योरिटी। इसके अंदर एक पूरा का पूरा जो सम एश्योर्ड है, जितने का बीमा लेते हैं पूरा का पूरा मैच्योरिटी पे दिया जाता है। ये इस पॉलिसी की एक यूनिक फीचर है। इसके बाद आप देखेंगे 105% ऑफ रिस्क ऑफ प्रीमियम पेड, मतलब जितने आपने प्रीमियम पे किए हैं उसका 105% आप ले सकते हैं डेथ केस में रिस्क कवर, या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जितना आप प्रीमियम भर रहे हैं उसका 7 टाइम्स आपको प्रीमियम पे करने के बाद जो अमाउंट बनता है वो सम एश्योर्ड कैलकुलेट कर लिया जाता है और वो डेथ केस में नॉमिनी को दे दिया जाता है। टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट इसके अंदर आप ले सकते हैं अंडर एटीसी और 10D के अंदर। सम एश्योर्ड एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 2 लाख के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख। जी हाँ, 2 लाख से 5 लाख तक इसके अंदर आप जो है पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, रिस्क कवर ले सकते हैं। इसमें अप टू 3 लाख मतलब 3 लाख तक कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एज के लिए, और उसके ऊपर 3 से 5 के अंदर आपको वीडियो एमईआर, जो कि मोबाइल से वीडियो एमईआर होती है, उसके थ्रू ये पॉलिसी ली जा सकती है कोई भी एज में विदाउट एनी मेडिकल टेस्ट। प्रीमियम मोड के ऑप्शन ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वो सारे मोड ऑप्शन हैं जो ऑलरेडी सभी पॉलिसी में होते हैं। आइए इसमें अब एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री 90 डेज मतलब 3 मंथ्स का कोई भी ये पॉलिसी ले सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है, मिनिमम मेच्योरिटी 18 साल और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 65 ईयर्स है। ये पॉलिसी आप पीडब्ल्यूबी राइडर के साथ ले सकते हैं। इन बाकी राइडर्स के आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें, पॉलिसी टर्म प्लस प्रीमियम टर्म की, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन है एलआईसी की तरफ से। अगर आप 15 साल की कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 7 साल पे करना है। 16 साल की पॉलिसी लेते तो 8 साल, 17 साल की पॉलिसी लेते तो 9 साल, 18 साल के लिए पॉलिसी लेते तो आपको 10 साल पे करना होगा, और 19 साल की पॉलिसी लेते हैं आपको 11 साल पे करना पड़ेगा। इसी तरह 20 साल की मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है लेते हैं अगर, तो आपको सिर्फ 12 साल पे करना होगा। जैसे आपको इससे पहले ही बताया गया है कि जो भी पॉलिसी टर्म आप लेंगे उसमें से 8 साल का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा प्रीमियम ना भरना के लिए। आइए अब हम इस पॉलिसी को एग्जांपल से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक ऑप्शन 6 जैसा कि बताया गया है कि पॉलिसी का टर्म जैसे 20 साल है और प्रीमियम भरने का टर्म 12 साल है, जैसे कि 8 साल माइनस को पहले ही बताया गया है। तो हमने एज लिए 25 साल की एज है, पॉलिसी टर्म 20 साल है, तो उनको प्रीमियम से 12 साल भरना होगा। और ऑप्शन लिया है लिमिटेड प्रीमियम टर्म का, जो नॉर्मल आपको पता ही ऑप्शन इसके, और सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख। तो 25 साल के जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ 12 साल इसे प्रीमियम भरते हैं, और जो प्रीमियम का अमाउंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 25,263 ईयरली मोड से है, हाफ ईयरली 12,763, जैसे से मंथली और क्वार्टरली के सारे प्रीमियम स्क्रीन पे दिए हुए हैं। और 37 साल की एज आते थे उनको कोई प्रीमियम नहीं भरना है। उसके बाद 8 साल नेक्स्ट ईयर ये पॉलिसी विदाउट प्रीमियम के रिस्क कवर और बोनस को कैलकुलेट करती हुई चलेगी, और एंड ऑफ दी पॉलिसी टर्म जो कि पॉलिसी होल्डर की एज 45 साल होगी तो उनको 5 लाख रुपए एज ए मेच्योरिटी दे दिया जाएगा, और टोटल पीरियड में जो अमाउंट वो भरेंगे वो 2,57,172 के अमाउंट को भरेंगे, और मेच्योरिटी 5 लाख उनको दी जाएगी। आइए हम बात करते हैं अब इसमें डेथ ऑप्शन पे। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाए 10 साल पॉलिसी चलने के बाद, तो जो नॉमिनी है, क्योंकि डेथ केस का पॉइंट एलआईसी का पहला पॉइंट है तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो 25 साल की एज है, पॉलिसी स्टार्ट हुई, 10 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 35 साल की उम्र में, तो उनको क्या मिलेगा? तो इसमें क्राइटेरिया एलआईसी के हैं, एक बेसिक सम एश्योर्ड, एक 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम, और 105% ऑफ टोटल बेसिक प्रीमियम पेड, जितना उन्होंने प्रीमियम भरा है उसका 105%, या 7 गुना जो उन्होंने प्रीमियम दिया उसका, या फिर जो बेसिक सम एश्योर्ड है। इन तीनों में जो भी ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर की डेथ पर। इस शीट पे जैसे कि आप देख रहे हैं वेवर ऑफ प्रीमियम पीडब्ल्यूबी राइडर, एलआईसी ने एक ऐसा राइडर प्रोवाइड कराया है जिस केस में एक माइनर बच्चे की जब हम पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की होती है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि मान लीजिए किसी रीज़न से अगर पेरेंट्स के साथ कोई हादसा हो जाए तो उस केस में बच्चा तो प्रीमियम भरा, तो गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप ये राइडर ले लेते हैं तो इस राइडर में अगर किसी भी सूरत में पेरेंट्स के साथ कोई हादसा हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो जितने भी पॉलिसी के प्रीमियम हैं फ्यूचर के वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे अगर आपने राइडर लिया हुआ है तो। सेकंड नीचे देखेंगे सरेंडर ऑप्शन दिया हुआ है। सरेंडर में आप 2 साल के बाद ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है या आपको लगता है कि अब इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आप इसे 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। तो LIC का जो भी फंड आपको उस टाइम पे होगा आपको दे दिया जाएगा। साथ में लोन का ऑप्शन अवेलेबल है इस पॉलिसी में। 2 साल के बाद आप लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आइए हम इसमें अदर बेनिफिट से बात करते हैं। जैसे कि एक राइडर्स आपको पहले बताया प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, इसमें अगर पेरेंट्स का कोई हादसा हो जाता है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और पॉलिसी के सारे बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो और बेनिफिट्स हैं, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये वो सारे राइडर हैं जो हमारी पॉलिसी से काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस राइडर की डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ग्रेस पीरियड पर नज़र डालते हैं। मंथली मोड से आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो 15 दिन का आपको उसमें टाइम मिलेगा किस्त भरने का। ऐसे ही जो 3 मोड बाकी बचते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इसमें आपको 30 डेज का जो है पीरियड मिलेगा प्रीमियम भरने का विदाउट पेनल्टी। साथ में आपको टैक्स बेनिफिट इसमें अवेलेबल है 80C और 10D का, जो कि ITR में सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मेच्योरिटी सेटलमेंट बेनिफिट्स की तो LIC ने यहाँ पर 5 साल का ये एक बेनिफिट दिया है कि आप कोई भी मेच्योरिटी या कोई भी डेथ क्लेम 5 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। मतलब अगर किसी केस में मेच्योरिटी होती है तो आप उसको अगले 5 साल के लिए डेफर कर सकते हैं। उसमें आपको हर साल मेच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ऐसे डेथ क्लेम का भी सेम पॉइंट, 5 साल से ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड नहीं है इंस्टॉलमेंट में मेच्योरिटी या डेथ क्लेम लेने का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आपने समझ ली होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9971016956 7042355569। अगर आपको ये वीडियो पे हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसकी जानकारी आप पहले लीजिए ताकि आपको उस प्लान को चलाने में आसानी रहे और आपका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर में, बच्चों के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी लाइफ में किसी भी एंगल के लिए आपने पॉलिसी ली है तो वो आपको फ़ायदा दे सके। तो आप लेने से पहले उसको डिटेल में पढ़िए हमारे चैनल पे जाकर, LIC ऑफिस आकर, ताकि आपको डिटेल उस जानकारी में कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।